हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2019 से सितंबर 2020 तक के टॉप 100 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यह वीडियो बिहार दरोगा पीटी और मेंस परीक्षा, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस परीक्षा, 66वीं बीपीएससी, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा जारी इंडिया करप्शन सर्वे 2019 में बिहार का कौन सा स्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार का स्थान दूसरा है। बात करें पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न पढ़िए कि किस राज्य के ग्रीन और वाइट टी यानी कि चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है दार्जिलिंग की चाय को, और दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तीसरा प्रश्न है कि किस शहर को पाक कला के लिए, याद रखिएगा, पाक कला के विकास के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो ये किया गया है हैदराबाद को। वर्ष 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा 16 भाषाओं में की जाएगी। 5 नंबर है कि बिहार सरकार ने पूरे राज्य में कितनी पुरानी कारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो 15 वर्षीय जो पुरानी कारें हैं उनको प्रतिबंधित किया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटना 2018 रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो सड़क दुर्घटना के मामले में शीर्ष पर तमिलनाडु रहा है, और सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में सबसे जो ज़्यादा मौतें हुई हैं वो कहाँ हुई हैं? उत्तर प्रदेश में हुई है। तो आप दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है। तो पहला है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है विपिन रावत को, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो कार्यकाल होगा वह 65 वर्ष की आयु तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को नियुक्त किया गया है, और पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 3 फरवरी 1916 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का आयोजन 13 से 14 नवंबर के मध्य कहाँ किया गया। तो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का आयोजन जो है ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में किया गया। और ध्यान रखिएगा ये 11वां सम्मेलन था। 12वां जो होगा वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। कहाँ होगा? रूस में होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर की UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के COP25 का आयोजन 2 दिसंबर से 13 दिसंबर के मध्य कहाँ किया गया। तो ये किया गया स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। और COP26 का जो आयोजन होगा ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 11 नंबर है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है। तो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है क्लाइमेट इमरजेंसी को, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। भारत और अमेरिका के मध्य त्रिसेवा सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है विशाखापट्टनम और काकीनाडा में, और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हाल ही में खोजी गई एक नई मकड़ी की प्रजाति का नाम किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। तो ये रखा गया है सचिन तेंदुलकर के नाम पे, और इसका नाम जो है पूरा नाम है मोरेंगो सचिन तेंदुलकर। कौन सा देश WHO, याद रखिएगा, कौन सा देश WHO द्वारा अनुमोदित टाइफाइड वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये बन गया है पाकिस्तान। 15 नंबर देखिए कि रग्बी विश्व कप 2019 का विजेता कौन सा देश बना है। तो रग्बी विश्व कप 2019 जीता है दक्षिण अफ्रीका। इसका आयोजन जो हुआ था जापान में हुआ था, और इसका उप विजेता जो रहा था इसमें वो इंग्लैंड रहा था। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो है भारत में किया जाएगा कलिंगा स्टेडियम में, जो कि उड़ीसा में है। 17 नंबर देखिए कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किए गए हैं मलयाली कवि अकितम अच्युतन नंबूदिरी। ठीक है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किए गए हैं सर डेविड एटनब्रो। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है डेविड एटनब्रो को। 28वां बिहारी पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको क्रम भी याद रखना है। देखिएगा 28वां बिहारी पुरस्कार 2018 से सम्मानित की गई हैं
मनीषा कुलश्रेष्ठ और इनकी उपन्यास स्वप्न पास के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। प्यार का पौधा अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो प्यार का पौधा अभियान जो है ये बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। 21 नंबर देखिए कि किस देश में आए डायने चक्रवात की तबाही के कारण भारतीय नौसेना ने मदद के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया? तो ये कहाँ आया था डायने तूफान? ये मेडागास्कर में आया था। 22 नंबर है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 7 राज्यों में 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है फेसबुक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले, ये क्रम आपको याद रखना है। 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम स्टेट यानी कि थीम राज्य कौन सा रहा है? कौन सा राज्य रहा है? ये रहा है हिमाचल प्रदेश। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है केरल को। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कीजिएगा। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है जयपुर को। देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन दिशा किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके क्या रखा है? तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके रखा गया है सुषमा स्वराज भवन। किन 2 शहरों के बीच पहले इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस सेवा, याद रखिएगा, पहले इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस सेवा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मुंबई और पुणे के बीच में। 29 नंबर देखिए, गुजरात के लोथल में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है पुर्तगाल के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन जो है सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया। 31 नंबर देखिएगा कि किस राज्य की विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना करने का प्रस्ताव पारित किया है? बिहार की। नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में पहला स्थान किस जिले को मिला है? तो पहला स्थान जो है ये चंदौली जिला मिला है और चंदौली जिला जो है उत्तर प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो देखिएगा इसमें भारत का स्थान जो है 40वां रहा है और इसको प्रकाशित करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर और प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 5वां। अगर बात करें पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर जो है बांग्लादेश है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले स्थान पर बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर कि मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल में से जुड़ गया है। यह राष्ट्रमंडल का कौन सा सदस्य बना है? तो ये 54वां सदस्य बना है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांका गुआ पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर कि पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव का आयोजन जो है मुंबई में किया गया है। बीमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो बीमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है और इसमें जो है भूटान और थाईलैंड है, इन्होंने इस अभ्यास में हिस्सा नहीं लिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 9 ये 9वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो संप्रीति 9 का जो है इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष एकल का विजेता कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल के विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आईसीसी अंडर 19, यहाँ अंडर 90 बना दीजिए, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2019 का विजेता देश कौन रहा है? तो आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2019 का विजेता देश रहा है बांग्लादेश और इसमें जो उप विजेता रहा वो कौन सा देश रहा है? भारत रहा है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा।
गोवा में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर किसको बनाया गया है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल, माफ कीजिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर किसको बनाया गया? तो देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल जो होगा वो गोवा में होगा और इसका जो शुभंकर है वो रूबीगुला है और यह गोवा का राजकीय पक्षी है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का सद्भावना राजदूत किसको बनाया है? तो ये सौरभ गांगुली को बनाया गया है और सौरभ गांगुली जो हैं ये बीसीसीआई के जो है प्रेसिडेंट हैं, ध्यान रखिएगा। लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है, लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर जो दिया गया है ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। अगर बात करें कि लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड जो है ये दिया गया है लियोनल मेसी और लुइस हैमिल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर की ऑस्कर 2020 अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड रेनी जेल्वेगर को दिया गया है। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो ये जोकिन फिनिक्स को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड बोंग जून ही को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है पैरासाइट को दिया गया है। तो सारी बातें ध्यान रखिएगा। फिल्म फेयर 2020 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है जोया अख्तर को फिल्म गली बॉय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मिशेल ओबामा को उनकी किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनकी पुस्तक बिकमिंग के लिए उनको जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल को उनकी किस पुस्तक के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार याद रखिएगा किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है और उनको ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए दिया गया है। 48 नंबर देखिए गांधीज हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है एमजे अकबर ने। 49 नंबर देखिएगा कि हमसफ़र मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमसफ़र जो है मोबाइल ऐप ये श्रम मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये इसका काम क्या है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अस्पतालों, होटलों आदि के दरवाजे पर ईंधन की डिलीवरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर की आई एम ऑल्सो डिजिटल नामक डिजिटल साक्षरता अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई एम ऑल्सो डिजिटल ये जो कार्यक्रम है केरल के द्वारा, केरल राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटा करके 58 वर्ष कर दिया है? ये कर दिया है पंजाब की सरकार ने। 52 नंबर देखिए कि महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा है? ये रखा गया है छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जो थे ये शिवाजी महाराज के पुत्र थे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रैंकिंग के अनुसार भारत विश्व में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा नंबर पे है? तो भारत जो है बिजली उत्पादन के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बन गई है वो बन गई है गैरसैंण। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो सबसे ऊपर जो रहा शीर्ष पर रहा वो आगरा रहा है। 56 नंबर देखिए कि भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है। तो पहली महिला डीआईजी बनी है भारतीय तटरक्षक बल की नुपुर कुलश्रेष्ठ। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत है 144वें स्थान पर, पहले स्थान पर जो है वो फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सार्वजनिक परिवहन के सभी रूपों को निःशुल्क करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश बना है लग्जमबर्ग। टोक्यो ओलंपिक 2020 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है कनाडा। और टोक्यो ओलंपिक जो है अब 2021 में होगा कोरोना के चलते, ध्यान रखिएगा। 60 नंबर है कि 27 मार्च को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इसकी अध्यक्षता किस देश ने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है सऊदी अरब ने किया था। और ध्यान रखिएगा G20 का 2022 का जो सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? भारत में होगा। 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका कोलंबो में होगा। 62 नंबर देखिए कि हाल ही में अपने आकाश, भूमि और समुद्र के संरक्षण के लिए डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है न्यू। ठीक है, न्यू एक देश है
जो कि प्रशांत महासागर में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। इसकी राजधानी है अलोफी। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, 63 नंबर की हाल ही में टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 100 वुमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में किसको शामिल किया गया है? ये शामिल की गई हैं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 7वां महिला T20 विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वां T20 विश्व कप 2020 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया विनर रहा था और भारत जो है रनर अप रहा था, यानी कि भारत उप विजेता रहा था। रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सौराष्ट्र ने, और सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया था फाइनल में। भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में कौन सा यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रहा था? तो देखिएगा ये पहला यूनिवर्सिटी गेम्स था और इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी को पहला स्थान हासिल हुआ है। आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान की शुरुआत की है? तो ये किया है 100% क्रिकेट। 68 नंबर देखिए कि एबल पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। बीबीसी, यहाँ ध्यान दीजिएगा बीबीसी है, बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार किसको दुनिया का सर्वकालिक सबसे महान नेता चुना गया है? तो ये चुने गए हैं महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं राजेश चपलोत। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं भालचंद्र मुंगेकर। नेक्स्ट देखिए कि जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो जीवन शक्ति योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 73 नंबर देखिए, वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 142वां। प्रथम स्थान पर जो है नॉर्वे है और इसको प्रकाशित करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सतर्कता आयोग के आयोग जो हैं उसके प्रमुख नियुक्त किए गए हैं संजय कोठारी। सैन्य उपग्रह नूर का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ईरान के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पशु अधिकार संस्था पेटा, ठीक है, पशु अधिकार संस्था पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये क्या है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। और आप कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी 2018 में जो हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था वो 18वां था, ठीक है फ्रेंड्स। 2022 में जो होगा वो 19वां होगा और इसका जो आयोजन होगा 19वें एशियाई गेम्स का वो होगा चीन के हांगजू शहर में, और 20वां जो होगा ये जापान के नगोया में होगा 2026 में। विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो देखिएगा 25 अप्रैल के दिन प्रतिवर्ष मलेरिया दिवस मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस, और इस वर्ष इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट है, तो ये शुरू किया गया है झारखंड के सरकार के द्वारा और इसका उद्देश्य है भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना। हाल ही में किस राज्य के कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के, ठीक है, कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सोहराई खोबर पेंटिंग कहाँ का है? झारखंड का है और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में आए अम्फन तूफान के कारण पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर भारी तबाही देखने को मिली थी। इस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो अम्फन तूफान का जो नामकरण है ये थाईलैंड के द्वारा किया गया था और ये आया था कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। निसर्ग जो है ये कहाँ आया था? अरब सागर में आया था और इसका नामकरण जो है बांग्लादेश ने किया था। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है अधीर रंजन चौधरी को। नाबार्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है गोविंदा राजालू चिंताला। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान 74वां रहा है। प्रथम स्थान पर स्वीडन है और यह इंडेक्स जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है।
86 नंबर देखिए कि हाल ही में ईरान ने अपने देश की मुद्रा रियाल का नाम बदल करके तोमान करने का निर्णय लिया है। एक तोमान का मूल्य कितने रियाल के बराबर है? तो एक तोमान का मूल्य जो है 10,000 रियाल के बराबर है। संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी, ठीक है फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं मार्कोस ट्रायोजो, और ये दक्षिण अफ्रीका का है, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा ब्राजील के हैं ये मार्कोस ट्रायोजो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यूनेस्को के गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है जीनत वेदेवा लिमा को, और ये कहाँ के हैं? कोलंबिया के एक पत्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। पंचवटी योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो पंचवटी योजना का शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश जो है 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट लॉन्च किया है? तो ये क्या है? कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट को स्क्रीनिंग के लिए जो है लॉन्च किया है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है उषा पेनुली को, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पेनुली, यहाँ सुधार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर बन गए हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर रतन लाल। 96 नंबर देखिए कि भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो पहला लाइकेन पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत की पहली किसान रेल सेवा किसके बीच शुरू की गई है? तो यह महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक शुरू की गई है। 98 नंबर देखिएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बन गया हिमाचल प्रदेश। वैज्ञानिकों द्वारा जीलैंडिया नामक एक लघु महाद्वीप की खोज की गई है। यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये है दक्षिण प्रशांत महासागर में। 100 नंबर देखिए कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक है रस्किन बॉन्ड। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 102 नंबर की पद्म पुरस्कार 2020 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो टोटल 141 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिनमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण, 16 लोगों को पद्म भूषण और 118 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।